तुमको मालूम अभी देगा कि लंबा होगा समझा। Algebraic expression. So what do you mean by algebraic expression? This is the combination of variable numerals value with mathematical operation. Mathematical operation or arithmetical also you can say. ये arithmetical value is called algebraic expression. जैसे यहाँ पे मान लो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज गिवन हियर इक्वल टू 0. तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ अलजेब्रा ऑल्सो. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. ऑल्सो इट इज अ फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल हम लोग डिफाइन करेंगे. तो यहाँ पे देख सकते हो x इज द वेरिएबल, 2 इज द डिग्री. यहाँ पे 2 जो है ये न्यूमरल्स वैल्यू है, नंबर. दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट नंबर. तो यहाँ पे क्या आता है, कांस्टेंट नंबर आता है, कांस्टेंट वैल्यू. कांस्टेंट वैल्यू आएगा, इसके साथ क्या आएगा, वेरिएबल आएगा, वेरिएबल, और उसके साथ आएगा अर्थमेटिकल सिंबल, अर्थमेटिकल वैल्यू. अर्थमेटिकल सिंबल लाइक प्लस, माइनस या मल्टीप्लाई, डिवीजन, वॉट एवर विल बी. तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस कैटेगरीज, ऑल पार्ट्स. जब ये सारे पार्ट मिल करके कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनेगा. तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मतलब द एक्सप्रेशन विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, वेरिएबल विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन इज कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में ही हम लोग यहाँ पे देखते हैं पॉलिनोमियल. तो जैसे यहाँ पे देखो अलजेब्राइक कोई भी एक्सप्रेशन लिखोगे तो उसको हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं. दिस इज अ फॉर्म ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. कोई भी एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का फॉर्म होगा, चाहे वो मोनोमियल हो, बायनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, या किसी भी डिग्री वाइज कोई भी यहाँ पे पॉलिनोमियल हो, वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाएगा. मतलब ऑल पॉलिनोमियल्स आर द पार्ट ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. लेकिन हम लोग पॉलिनोमियल देखते हैं. पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, देखो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, द एक्सप्रेशन विच पावर और डिग्री ऑल्सो कॉल्ड, डिग्री इज नॉन नेगेटिव इंटीजर. नॉन नेगेटिव इंटीजर. एग्जाम्पल you can see here x cube minus 3x square y plus 3xy square plus 3x minus 2y plus suppose 27, whatever is given. So this is algebraic expression and this is a part of the polynomial because you can see here देयर पावर इज, यहाँ पे देखो जो पावर जो दिया हुआ है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है. यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1. ओके, इट हैज नॉट गिवन बट यू कैन टेक 1 बिकॉज वेरिएबल इज गिवन, तो देयर डिग्री विल बी 1. तो अलग अलग टर्म्स में हम लोग यहाँ पे डिग्री देखते हैं. अगर डिग्री हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा तभी हम लोग उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे. लेकिन अगर मान लो ऐसा दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे √3x प्लस 4, नोट अ पॉलिनोमियल.
√3x मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है √3x, इसका मतलब हो जाएगा 3x टू द पावर 1/2, इसका मतलब √3x टू द पावर 1/2 आ गया। अगर इसका हम लोग वैल्यू लिखेंगे तो इसको ये पढ़ेंगे √3x टू द पावर 1/2। तो दैट्स वाई x का पावर यहाँ पे 1/2 है। दिस इज अ रेशनल नंबर, नॉट एन इंटीजर। इंटीजर ये नहीं है, इसलिए इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बट नॉट अ पॉलिनोमियल। तो यही पॉलिनोमियल में यहाँ पे डिफरेंसेज है, तो हमें याद रखना है। तो इस टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि वेदर द गिवन एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। तो यू कैन आइडेंटिफाई वेदर द गिवन एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल और नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, और यहाँ पे देखो ये सारे जो यहाँ पे कोई भी अगर पॉलिनोमियल है तो उसका जो सिंगल टर्म्स होता है उसको हम लोग टर्म्स बोलते हैं। इस पार्ट इज कॉल्ड टर्म्स। जैसे यहाँ पे इट हैज 2 टर्म्स, इट हैज 1 टर्म्स, इट हैज 3 टर्म्स। यहाँ पे देख सकते हो दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ 3 टर्म्स, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 2 टर्म्स, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 1 टर्म्स। तो यू कैन कंपेयर पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे देख सकते हो लुक एट सम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन that are not a polynomial. This is not a polynomial, this is not a polynomial because there 1/x means यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा x का पावर -1, that's why it is not a polynomial। यहाँ पे देख सकते हो डिग्री यहाँ पे 1/2 है, दिस इज अ रेशनल फॉर्म, रेशनल नंबर, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर यहाँ देखोगे क्यूब रूट पी का मतलब होता है p टू द पावर 1/3, दैट्स वाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो वेरिएबल का पावर यहाँ पे -1 दिया हुआ है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यू कैन कंपेयर वेदर द गिवन एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल और नॉट, बट दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ 2 टर्म्स डिग्री इज 2, पॉलिनोमियल ऑफ 1 टर्म डिग्री इज 1, पॉलिनोमियल ऑफ हाउ मेनी टर्म्स 4 टर्म्स देयर डिग्री इज 3। किसी भी एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको डिग्री बोलते हैं। और अलग अलग हम लोग यहाँ पे टर्म्स में देखेंगे कि डिग्री पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं है। डिग्री हमारा क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, डिग्री शुड बी होल नंबर। अगर होल नंबर के अलावा कोई भी अगर अलग अदर नंबर आ रहा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अदर नंबर मीन्स इट मे बी रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और नेगेटिव इंटीजर, तब वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। डिग्री कहाँ होता है, वेरिएबल का पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं। क्लियर? Try this, you can solve yourself. Question is given which of the following are polynomial। तो मैंने अभी बतलाया कैसे आइडेंटिफाई करना है पॉलिनोमियल है या नहीं है। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 2 टर्म्स, वेरिएबल इज s, पावर इज 1। It is not a polynomial because power is -3. It is not a polynomial because power is -1. 1/p means p to the power -1 हो जाएगा। It is polynomial, yes. It is not a polynomial because power is 1/2. It is a polynomial. So similarly you have to make 5 new polynomials. Think and discuss. Similarly you have to complete yourself. Question number next, try this, pick out the following expression based on the number of terms. तो pick out the following expression based on the number of terms. तो how many terms are given in this expression? You have to find it has 1 term, it has 2 terms, it has 3 terms, it has 1 terms, it has 2 terms, you have to find the number of terms. It has 2 terms, it is also 2 terms. You have to write like this, it has 3 terms. Okay, तो जो यहाँ पे सिंगल जो इंडिविजुअल एक्सप्रेशन आएगा वो टर्म्स कहलाएगा। तो देयर आर 3 टर्म्स टुगेदर विथ पॉजिटिव साइन। तो यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, वेरी इजी, यू हैव टू कंप्लीट योरसेल्फ। नॉट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मैंने यहाँ पे बतलाया कि कोई भी अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री शुड बी 5। किसी को अगर क्वेश्चन पूछना होगा मैं ऑप्शन दूंगा, तुम लोगों को बीच में यहाँ पे पूछ सकते हो। मैं यहाँ पे ब्रेक दूंगा 1 मिनट के लिए, उस टाइम में पूछोगे कोई भी अगर डाउट रहेगी तो। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ट्राई दिस क्वेश्चन इज गिवन इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देख सकते हो वेरिएबल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इट हैज नो वेरिएबल, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म ओनली। इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म।